तो अगर समंदर में कोई बड़ा जहाज मुसीबत में फंस जाए, इस जहाज पे कई लोग सवार हों, जहाज में आग लग जाए या फिर तूफानी लहरें जहाज को तबाह कर रही हों, तो ऐसे मुश्किल हालात से निपटने में भी कोस्ट गार्ड्स का कोई मुकाबला नहीं। चंद मिनटों में लहरों के जाबाज मुसीबत में फंसे लोगों को महफूज ठिकानों तक पहुंचा सकते हैं। देखिए अभी। अथाह समंदर में धुएं का गुबार, समंदर में तैरते शिप में आग, हर हादसे से निपटने को तैयार कोस्ट गार्ड। ये धुआं तो असली है, लेकिन ये कोई हादसा नहीं है। मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज के तहत कोस्ट गार्ड के जवान समंदर में होने वाले हादसों से निपटने का अभ्यास कर रहे हैं। अगर समंदर में तैरते किसी बड़े शिप पर आग लग जाए तो ऐसे हालात से निपटने के हुनर को परखा जा रहा है। अगर समंदर में किसी शिप पर आग लग जाए तो कोस्ट गार्ड के पास ऐसे हालात से निपटने के कई तरीके हैं। हादसे की खबर मिलते ही आग से निपटने वाले शिप लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। कोस्ट गार्ड ने इस एक्सरसाइज में दिखाया है कि इस आग से निपटने में किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। कोस्ट गार्ड्स के 2 शिप ने एक तरफ से आग पर काबू पाने का बीड़ा उठाया तो दूसरी तरफ स्पीड बोट्स और हेलीकॉप्टर ने रेस्क्यू की कमान संभाली। आग कितनी बड़ी है ये जानने के लिए और इससे निपटने की रणनीति बनाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल भी किया जाता है। ड्रोन ये जानकारी भी देता है कि शिप पर कितने लोग फंसे हैं। इसके बाद आग को बुझाने के साथ साथ रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी रफ्तार से शुरू कर दिया जाता है। हादसे का शिकार हुए शिप से जो लोग बाहर निकलते हैं उन्हें सुरक्षित जगह पहुंचाने के लिए रबर के बोट का इस्तेमाल किया जाता है। ये बोट आपात स्थिति के लिए ही बनती है। इन बोट्स में एक साथ कई लोग सवार हो सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई शख्स हादसे वाली जगह से दूर पहुंच जाता है तो उसे बचाने के लिए रोबोट से चलने वाली इस छोटी सी रबर बोट का इस्तेमाल किया जाता है। इस बोट को कई 100 मीटर से रिमोट की मदद से ऑपरेट किया जा सकता है। ये छोटी बोट डूबते हुए शख्स के पास पहुंच जाती है। ये छोटी सी बोट सिर्फ डूबते हुए शख्स को बचाती ही नहीं है बल्कि उसे सुरक्षित जगह तक पहुंचा भी देती है। हादसे की सूरत में इस चेतक हेलीकॉप्टर से डूबते शख्स को बचाने का अभ्यास भी किया गया है। चेतक हेलीकॉप्टर बरसों से कोस्ट गार्ड्स के सबसे भरोसेमंद हेलीकॉप्टर रहे हैं। इसे सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज के तहत घायल लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद फौरन मेडिकल सुविधा देने का अभ्यास भी किया गया है। इस सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज के तहत घायल लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से फौरन मेडिकल सुविधा देने का अभ्यास भी किया गया। नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू कार्यक्रम के दौरान जवानों ने रियल लाइफ चुनौतियों और ऑपरेशन को हकीकत
करके दिखाया है। हाल के दिनों में रेस्क्यू की ऐसी कई तस्वीरें सामने आई है। इन रक्षकों की मुस्तैदी से देश के दुश्मन हिंदुस्तान की समुद्री सीमा की तरफ आंख उठाकर नहीं देख पाते, लेकिन कोस्ट गार्ड्स की चुनौतियों का दायरा रेस्क्यू और दुश्मनों की साजिशों तक सीमित रही है। कोस्ट गार्ड्स को आतंकवाद, ड्रग्स की स्मगलिंग और समुद्री लुटेरों से भी हर वक्त चौकन्ना रहना पड़ता है। हजारों किलोमीटर दूर फैले समंदर में निगरानी कोई आसान बात नहीं है, लेकिन कोस्ट गार्ड्स बरसों से इन तमाम चुनौतियों से बखूबी निपटते आ रहे हैं। चेन्नई से प्रमोद माधव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।